बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्यों सेनेट इंतखाबात की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही? क्यों ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे? तहरीक इंसाफ को सूबाई हुकूमत से ख़तरा है, अपनी जमात से ख़तरा है, या सूबाई अपोजिशन से ख़तरा है? कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन किसके खिलाफ काम कर रहा है? ये सेनेट इंतखाब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सियासी इम्तिहान क्यों बन गया है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और इस इजलास का जो बुनियादी मकसद था वो मखसूस अरकान सूबाई असम्बली से हल्फ लेना था और 25 अरकान थे जिन्होंने हल्फ उठाना था, मगर एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी के तहत स्पीकर ने जब इजलास शुरू किया तो हुकूमती अरकान की जानिब से कोरम की निशानदेही की गई, जिसको बुनियाद बनाकर ये कहा गया कि चूंकि कोरम पूरा नहीं है इस वजह से असम्बली का इजलास मुनक्किद नहीं हो सकता और हल्फ नहीं लिया गया और 24 तारीख को इजलास दोबारा तलब कर लिया गया। अब ये प्री प्लान्ड एक्टिविटी क्यों थी? बुनियादी तौर पर कोरम को एक हथियार के तौर पर हुकूमत ने इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस हथियार को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह यह थी कि हुकूमत को यह खौफ और डर था कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान सेनेट इलेक्शन के अंदर पार्टी पोजीशन से हट चुके हैं, वो पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे और हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, नजरियाती बुनियादों पर हो सकता है। और उसकी दूसरी जो बड़ी वजह थी कि तहरीक इंसाफ का जो नाराज अरकान का ग्रुप है उसने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है और इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि अगर सेनेट में नाराज अरकान भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक डिवाइड होगा और इसका फायदा अपोजिशन को होगा। यानी वो अपोजिशन जो 5 से 6 नशिस्तें एक एग्रीमेंट के तहत जीतने की सलाहियत रखती है, वो 6 से 7 नशिस्तों या इससे भी ऊपर जा सकती है तहरीक इंसाफ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब यहाँ पर एक चीज जो बड़ी एक अजीबो गरीब हुई वो ये थी कि अगर तो अरकान दस्तबरदार हो गए सेनेट इलेक्शन से नाराज अरकान तो मखसूस नशिस्तों का हल्फ ले लिया जाएगा और अगर ये खतरा भी ना रहा कि कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग कर सकता है, अपने वोट को बेच सकता है, तब भी ये जो प्रोसीडिंग है ये रूटीन के मुताबिक होंगी। लेकिन अगर किसी भी जगह पर यह शक व शुबा पाया जाता है कि फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, वोट बिक सकता है, या ये जो अरकान हैं ये मुश्किल टफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं हुकूमत के लिए, तो हुकूमत ने घरबे के तौर पर ये प्लान भी तैयार किया था कि हम कोरम का बहाना बना के इजलास को मुलतवी कर देंगे। अब टोटल जो स्ट्रेंथ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वो 145 है, लेकिन ये 145 तब होंगे जब इसमें ये जो 25 अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए हैं ये उस ऐवान का हिस्सा बनेंगे। तो अभी जो कोरम के लिए अरकान की तादाद है वो 37 दरकार है और अपोजिशन के पास 27 थी। अब ये टोपी ड्रामा सिर्फ हुकूमत का नहीं था, ये परेशानी सिर्फ हुकूमत के एंड पे नहीं थी। हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। पहला तो उन्होंने एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई और दूसरा शिकार ये था कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, ये तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे डाका है, ये जो मखसूस अरकान आ रहे हैं इनका हल्फ उठाना गैर आईनी है, गैर कानूनी है और एक एहतजाज के तौर पर इस बात को रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। मगर हुकूमत को भी ये बात पता थी, ऑपोजिशन को भी ये बात पता थी कि अगर स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे तो फिर अदालत में ये मामला जाएगा और अदालत गवर्नर को या किसी और को कह सकती है, जो कि अदालत ने कह दिया कि अब खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ जो है वो स्पीकर की बजाय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये हल्फ लेंगे और ये हल्फ बर्दारी की तकरीब इसका इम्कान यह है कि ये कल सुबह 9 बजे होगी और ये गवर्नर साहब लेंगे। अब यहाँ पर
इस हद तक तो ऑन बोर्ड थी ऑपोजिशन के देखें जी, चूंकि पीटीआई के अरकान किसी के काबू में नहीं आ रहे, वो अपनी पार्टी की बात नहीं सुन रहे, तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर एक आध सेनेटर भी नाराज अरकान में से मुंतखब हो गया तो हुकूमत भी लूजर होगी और ऑपोजिशन भी लूजर होगी। तो ऑपोजिशन ने भी पूरा ताउन किया, पूरी भाईबंदी की कि किसी तरीके से ये मेक श्योर हो जाए कि तहरीक इंसाफ का वोट उसी शख्स को पड़ेगा जो सूबाई हुकूमत का हमायती याफ्ता होगा। अब यहाँ पर एक मामला तो मखसूस नशिस्तों का है जहां पर आज पीटीआई ने मैंगना डाल दी। हालांकि पीटीआई को बड़ा वाज़ेह था कि एक अदालती फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल से अब कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जिसके पास जाया जाए इस फैसले के खिलाफ, तो उन्हें एक ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बज़ाहिर तो वो मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपना ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर प्रैक्टिकल बात ये थी कि वो सेनेट इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो वोटों को इंश्योर नहीं कर पा रहे थे, वो फ्लोर क्रॉसिंग को इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये मैटर था। दूसरा मैटर है सेनेट इलेक्शन का। टोटल नशिस्तें जनाब 11। अब 11 में से जर्नल नशिस्त के लिए वोट दरकार है 19। अगर हम तहरीक इंसाफ की टोटल स्ट्रेंथ देखें तो वो 92 अरकान पर बनती है और अपोजिशन मखसूस नशिस्तें मिला के ये कुछ 52 के करीब लोग बनते हैं, जबकि 35 के करीब अरकान के बारे में कहा जाता है 92 में से कि ये आज़ाद लोग हैं। ये अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते भी हैं तो आप इनको डी सीट नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आए ही आज़ाद हैं। तो ये आज़ाद पंछी जो है ये बड़ी प्री प्लान्ड करके ये सब कुछ पाकिस्तान में तैयार होता है, ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पर ये शक्ल बन गई है। तो अब 19 अरकान के हिसाब से तो गंडापुर साहब ने एक काम ये किया कि बजाय इसको कि हम खुद अपने आप को इम्तिहान में डालें, अपोजिशन को डालें, उन्होंने एक डील कर ली, 5-6 का एक फार्मूला तय कर लिया। 6 नशिस्तें गवर्नमेंट को ख्याल था वो ले जाएंगे, 5 अपोजिशन ले जाएगी, बिला मुकाबला काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक नाराज अरकान क्रिएट हो गया, एक नया ग्रुप खड़ा हो गया, उनके लोग अकोमोडेट नहीं हुए तो उन्होंने भी फिर सूबाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि जो साजबाज हुई है, हमारी कैपेसिटी 5 जर्नल नशिस्तें जीतने की थी, मगर अलीमीन गंडापुर ने इंटरनल पॉलिटिक्स खेलते हुए तहरीक इंसाफ की एक सीट कम कर दी और सेनेटर तलहा महमूद के लिए एक रास्ता क्रिएट कर दिया जिनके पास वोट पूरे नहीं है। जब तक कि तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेटर तलहा महमूद को सपोर्ट ना करें तो वो सेनेट की सीट जीत नहीं सकते। तो ये एक तरह से तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ी लूजिंग गेम की है कि अपने बंदे जिताने की बजाय उन्होंने ऑपोजिशन को जरा ज्यादा सपोर्ट दे दी। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन है, ये सारी चीजें हैं, एक तो इसका ताल्लुक 27वीं आईनी तरमीम के साथ है। अब चूंकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कानून साजी के हवाले से, तो ये सेनेट के अंदर 11 सेनेटर बना लें, 8 बना लें, 10 बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, तो ये फर्क नहीं पड़ता। जो एजेंडे उनके कानून साजी के हैं उनकी राह में अब कोई खास रुकावट नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और मैटर भी है और वो है तहरीक अदम एतमाद का। अभी एक बहस चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में कि सूबाई हुकूमत को तब्दील किया जाए, मखसूस नशिस्तों के बाद सिर्फ 20 अरकान दरकार होंगे अपोजिशन को हुकूमत को तब्दील करने के लिए और 35 इंडिपेंडेंट मौजूद हैं। तो अगला टारगेट KPK में अलीमीन गंडापुर की हुकूमत हो सकती है। तो गंडापुर साहब ने अपोजिशन के साथ गुडी गुडी खेलने के लिए एक कोशिश की है कि किसी तरीके से कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत वो अपनी हुकूमत को बचा लें और कुछ काम कर लें। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है वो हुकूमत की चालें नहीं है, वफाकी हुकूमत की या अपनी अपोजिशन पार्टियों की। उनका सबसे बड़ा मुकाबला अपनी पार्टी के लोगों के साथ है। PTI के अंदर क़यादत का फुकदान है, PTI के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फुकदान है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसमें सारे लीडर हैं और कोई वर्कर नहीं है और किसी की बात किसी दूसरे से नहीं मिलती, किसी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू, एक बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है कि एक इतनी बड़ी पार्टी वो एक फैसले पे इत्तेफाक नहीं कर सकती। कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है।
तो स्टिल तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान होगा तो इंटरनली होगा, अगर तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी तो इंटरनल क्राइसिस की वजह से होगी। गंडापुर किसके लिए खेल रहा है, ये नाराज अरकान किसके लिए खेल रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों की पॉलिटिक्स इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही है, तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस कर रही है, और अगर किसी की को मदद कर रही है तो इस हुकूमत की कर रही है। तो इस मुल्क में बदकिस्मती है कि सेनेट का इलेक्शन हो, काउंसलर का इलेक्शन हो, MP MN का इलेक्शन हो, ये सब जाली और फ्रॉड इलेक्शन है। और इसकी एक बड़ी वजह सेनेट इलेक्शन की जो सीक्रेट बैलेटिंग का तरीका कार है, अगर ये ओपन शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन हो तो इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और इमरान खान ने पहले भी एक्शन लिया, और ये KP के असम्बली पता नहीं इनके जीन्स में क्या है कि यहाँ पर जितनी हॉर्स ट्रेडिंग होती है बाकी मुल्क में सूबों में भी होती है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही होती है। और पहले भी इमरान खान ने 20 MPs को फारिग किया। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ डिसिप्लिन के नाम पे कितने अरकान के खिलाफ कार्रवाई करती है, और क्या कल दिन 11 बजे सेनेट का इलेक्शन हो पाएगा, क्या ये मखसूस अरकान असम्बली ये हल्फ ले लेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।